परीक्षित जी को भागवत क्यों सुनाई? क्योंकि परीक्षित जी कौन है आप जानते होंगे। महाभारत का युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में कौरव मारे गए, पर पांडवों में भी एक योद्धा मारा गया। नाम है अभिमन्यु। भगवान कृष्ण के भांजे, अर्जुन के पुत्र हैं, सुभद्रा के पुत्र। अभिमन्यु के पुत्र हुए हैं परीक्षित। अभिमन्यु की जब मृत्यु हुई उस समय उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, और उस समय उत्तरा अनाथ सी हो गई कि मेरे पति की मृत्यु हो गई, अब मैं क्या करूं। तब भगवान कृष्ण ने कहा, उत्तरा तुम धैर्य रखो, जो तुम्हारे पेट में तुम्हारा बच्चा है वो तुम्हारे कुल का कल्याण करेगा। ठीक है, शांति बना के रखी। उत्तरा के गर्भ से जो बालक प्रकट हुआ उन्हीं का नाम पड़ा परीक्षित। पर परीक्षित जी से एक दिन गलती हो गई। क्या गलती हो गई? परीक्षित जी एक दिन जंगल गए, रास्ता भटक गए, और रास्ता भटकने के बाद उन्हें प्यास लगी। पानी पीने के लिए वो यहाँ वहाँ भागने लगे। एक संत की कुटिया नजर आई। वहाँ पर एक संत तपस्या में बैठे थे, नाम था समीक ऋषि। राजा परीक्षित जी से गलती क्या हुई कि राजा परीक्षित जी ने कलयुग को रहने की कुछ जगह दे दी। देखो हमारे भारत में क्या हुआ, हमारे राजाओं ने अंग्रेजों को, मुगलों को रहने की कुछ जगह दी, तो वो थोड़ी सी जगह दी, उसके बाद तो फिर उन्होंने खेल ही कर दिया। ऐसे राजा परीक्षित जी ने कलयुग को रहने की थोड़ी सी जगह दी, पर कलयुग ने खेल कर लिया। कलयुग को रहने की 4 जगह दी परीक्षित जी ने। कहाँ कहाँ? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग कहाँ रहता है? कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए परीक्षित जी ने। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ, द्यूतम। आप लोग जुआ खेलते हैं मोबाइल पे? आज के लड़के, आज के लोग मोबाइल पे ही जुए का ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और जुआ खेलते हैं। जहां जुआ है वहां कलयुग। याद रखिएगा, कलयुग कहाँ रहता है? जहां पर जुआ है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि पूर्वज कह गए हैं, भैया जुआ ना खेलना, जो जुआ खेलेगा उसका सर्वनाश होगा। कौरवों ने जुआ खेला, फायदा हुआ नुकसान हुआ? कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हो गया। पांडवों ने जुआ खेला, 12 साल का वनवास हो गया। किसके चक्कर में? जुआ। जुआ चाहे ताश वाला हो या मोबाइल वाला हो, है तो जुआ। तो द्यूतम, कलयुग का पहला ठिकाना क्या है? जुआ। दूसरा ठिकाना क्या है? पानम, शराब। आप लोग पीते तो नहीं है शराब? शराब नहीं पीते। कितनी अच्छी बात है ना कि आप शराबियों के देश में आकर भी आप शराब नहीं पीते। कितनी अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे कमल पानी में रहता हुआ भी पानी से बचा हुआ है, ऐसे आप शराबियों के बीच में रहकर भी यदि शराब से बचे हैं तो ये बड़ी कृपा है भगवान की। बचे हैं कि नहीं? बचे हैं। मैया आप नहीं बची हो? पानम, पानम बोले तो शराब। शराब पीना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा देखो ना, अच्छा होता शराब पीना तो जो फ्लाइट उड़ाने वाले हमारे जो हैं उनको मना किया जाता है कि आप शराब पी के फ्लाइट मत उड़ाइए। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में भी शराब पी के गाड़ी चलाना मना है, ड्राइविंग करना
यदि शराब अच्छी होती तो शराब पी के गाड़ी चलाने में बुराई क्या है? फिर चलाओ। तो फ्लाइट उड़ाने वाले जो होते हैं उनका चेकअप होता है कि आपने शराब पी रखी है कि नहीं पी रखी? बोलो हाँ कि ना। इसका मतलब ये हुआ कि शराब पीना यदि सही होता तो फ्लाइट उड़ाने वाले को भी पिला के उड़वाते, चल भैया अब पी, खूब मन लगा कि अब उड़ा, और शराब पिला के फिर तुम गाड़ी चलाते। इसका मतलब ये है पूरी दुनिया में शराब पी के ड्राइविंग करना अपराध है। यहां भी है कि नहीं है? इसका मतलब है कि शराब पीना गलत है, क्योंकि शराब पी के ड्राइविंग करने पर दुर्घटना की संभावना ज्यादा है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि जहां दुर्घटना की संभावना है उससे दूर ही रहो। उससे क्या रहो? दूर रहो। क्योंकि यदि आपकी आदत बन गई तो आप पी के चलाएंगे गाड़ी, और चलाएंगे तो आपका नुकसान होगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने दूरदृष्टि रखी कि बेटा पियो ही मत, झंझट ही नहीं रहेगा। जितने भी अपराध होते हैं, क्राइम होते हैं, अधिकांश में भारत में भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहाँ की जेल में मैं कथा सुनाने कैदियों को गया था। 4000 कैदियों के बीच में मैंने कथा सुनाई। तो कैदियों से मैंने जब उनका जाना कि आप क्यों जेल में पड़े हो, तो 99% कैदियों का कहना था कि हमने अपराध किया है और वो शराब के नशे में किया है। किसी ने बाप को मार दिया शराब के नशे में, किसी ने माँ को मार दिया, किसी ने पत्नी को मार दिया। 99% अपराध बलात्कार के हों या किसी भी, वो शराब के नशे में हुए। आप सहमत हैं इस बात से? इसलिए कलयुग रहता है शराब में। जहाँ कलयुग वहाँ कलह, वहाँ नाश। तो शराब से बचिएगा। द्यूतम जुआ, पानम शराब, स्त्रिया। तीसरा स्थान कलयुग का क्या है? स्त्री। कौन सी स्त्री? पर स्त्री। कौन सी स्त्री कलयुग है? पर स्त्री। पर स्त्री समझते हैं? पराई औरत। पर स्त्री पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई स्त्री, पर नारी पैनी छुरी, पराई स्त्री छुरी है, तीन तरफ से खाती है, धन हरती है, यौवन हरती है और घोर नरक ले जाती है। रावण पड़ा पराई स्त्री के चक्कर में, सर्वनाश हुआ। एक रावण ने ही दृष्टि डाली पराई स्त्री पर, लेकिन रावण का बेटा 1 लाख बेटे। रावण के कितने बेटे हैं? कितनी संतान है रावण की? 1 लाख बेटा है, 1.25 लाख नाती है। एक रावण की गलती से 1 लाख बेटों को मरना पड़ा, 1.25 लाख नातियों को मरना पड़ा। रावण जब मरा तो उसके वंश इतना बड़ा था, पर कोई चिता पे आग लगाने वाला नहीं बचा। क्यों? पराई स्त्री के चक्कर में। ये उदाहरण है समाज के लिए, सीख है कि रावण जैसों की लंका जल गई पराई स्त्री के चक्कर में, तो तेरा क्या होगा रे कालिया। इसलिए पराई स्त्री से बच के रहने में ही भलाई है। हाँ या ना? तो द्यूतम पानम स्त्रिया, सूना। कलयुग का चौथा स्थान है मांस। मांस कोशिश करिएगा कि मांस भक्षण ना हो, जीव हत्या हमसे ना हो। कलयुग का 5वां स्थान है बेईमानी से कमाया गया धन। राजा परीक्षित जी के सिर पर जो मुकुट थी, वो मुकुट जरासंध की थी। जरासंध की मुकुट पहने थे तो कलयुग राजा परीक्षित जी के सिर पर चढ़ गया और राजा परीक्षित जी की बुद्धि कर दी भ्रष्ट, और राजा परीक्षित जी ने एक संत का कर दिया अपमान, और जब अपमान किया समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया।
तब समीक जी के पुत्र महर्षि श्रृंगी ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। राजन, तुमने एक संत का अपमान किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, तो तुम्हारी मृत्यु भी सर्प के डसने से ही होगी। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का क्या लग गया? श्राप। अब राजा परीक्षित जी ने मुकुट उतारी घर में जाकर। उन्हें लगा कि मैंने तो बड़ा अपमान कर दिया संत का, मुझे दंड मिलना चाहिए। तब तक समीक जी के शिष्य ने आकर कहा, राजा परीक्षित, आपको श्राप लग चुका है 7 दिन में मरने का, अब आप अपना कल्याण का कोई साधन कर लो। राजा परीक्षित जी ने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया और शुकताल चले गए, और वहां पर शुकदेव जी आए। हाथ जोड़कर राजा परीक्षित जी ने शुकदेव जी से कहा, गुरुदेव, मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? तब सुखदेव जी ने कहा, चिंता ना करो राजन, 7 दिन बाकी अभी है, बहुत है 7 दिन। हम सबका जीवन है थोड़ा और यात्रा है बड़ी लंबी, बहुत थोड़े समय में लंबी यात्रा तय करनी है। परीक्षित जी ने कहा, मुझे श्राप लग चुका है, मैं क्या करूं? तब सुखदेव जी ने उस श्राप से मुक्त करने के लिए सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भागवत सुनवाई। हमने जाने अनजाने में कोई पाप किया हो, हमसे कोई गलती हुई हो, कोई पाप हुआ हो, तो क्या करें? इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जिससे कोई ना कोई पाप ना हुआ हो। आप में से ऐसा कोई है जिसने कभी कोई पाप ना किया हो? है कोई ऐसा? सबने कोई ना कोई पाप तो किया ही है। कुछ पाप जाने में होते हैं, कुछ अनजाने में होते हैं, हाँ या ना? जाने अनजाने में पाप सब करते हैं। अब क्या करें? पाप तो हो गए, अब क्या करें? बोले, राजा परीक्षित जी से भी तो संत का अपमान हो गया, अब हो ही गया, अब तो हो गया, अब क्या करें? अब गलती मान रहे हैं कि भैया गलती हो गई, संत का तिरस्कार हो गया, अब हो गया, अब उसके लिए बताओ अब क्या करें? तब कहा कि व्यक्ति कोई भी पाप करता हो, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, जो भागवत सुन लेता है, भागवत जी उसे पाप से मुक्त कर दिया करती हैं। इसलिए एक ही अब उद्देश्य है भागवत सुनना। तो राजा परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव, मुझे भागवत सुना के मुझे श्राप से मुक्त कर दीजिए। यही है मुक्ति। जीवन में एक बार भागवत जरूर सुनना चाहिए।